हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 16 जो कि एक निबंध है और जिसका नाम है पानी की कहानी, जिसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रामचंद्र तिवारी जी इस लेख के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। लेखक रामचंद्र तिवारी इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है उन्होंने कि किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब इस पाठ में बताया गया है। पानी के जीवन का एक चक्र होता है। आप लोग साइंस में पढ़ते हो कि पानी कैसे बनता है। जैसे समुद्र का जो पानी है वो सूर्य की किरणों से गर्म होकर भाप बनता है और भाप बादल बन जाते हैं। यही सब क्रिया के बारे में आप विज्ञान के अध्याय में पढ़ते हैं कि पानी के जीवन का एक चक्र होता है कि किस तरह से समुद्र का पानी भाप बनकर सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है और भाप बादल बन जाते हैं। ऊपर आसमान में जाकर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद वे बादल का रूप ले लेते हैं और जब बादल बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में रिस जाने के कारण उसमें चला जाता है और कुछ नदी नालों में बह जाता है। यानी तिवारी जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि पानी जब गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों से तो वो भाप बन जाता है और वही भाप किसका रूप ले लेता है, बादल का। और फिर पानी बरसता है तो कुछ पानी नदी नालों में बह जाता है, कुछ फिर नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है और फिर से ये चक्र चलता रहता है। किस तरह से पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बन गया, वाष्प यानी भाप, फिर बादल बन गया। बादल के अंदर जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो वह फिर वर्षा बनकर धरती पर बरस पड़ता है और पानी कहाँ कहाँ गुजरता है, कभी वह नदियों में मिल जाता है, फिर समुद्र में मिल जाता है। इसी तरह से ये पानी का चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस लेसन के सार की। तो तिवारी जी इस लेसन में कहना चाहते हैं कि पानी कहाँ कहाँ कैसे बनता है और कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सार। पानी की कहानी में एक ओस की बूंद अपनी रक्षा के लिए बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेली पर कूद जाती है। आप लोगों ने देखा है सर्दियों में क्या होता है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो ओस की बूंदें जो पत्तों पर होती हैं, ठीक है, वो टपकती रहती हैं और ऐसे ही एक बेर के पेड़ से लेखक की हथेली पर कूद जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। अब आप लोग कहोगे कि ओस तो बोलती नहीं है ना। तो इस पार्ट में लेखक ने ओस की बूंद को मानव का रूप दिया है, ठीक है, और वो अपनी कहानी उस मानव को लेखक को सुनाती है। ओस की बूंद कहती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उसका जन्म हुआ। यानी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पूर्वज बताती है कि जब हमारे पूर्वज अपना अस्तित्व छोड़ दिया हमारे पूर्वजों ने और हमें तब हमारा जन्म हुआ। जब पृथ्वी का तापमान घटा तो वह बर्फ के रूप में बदल गई और जब बर्फ का सामना गर्म धारा से हुआ तो वह पिघलकर समुद्र के पानी में मिल गई। तापमान जब कम होता है तो वह बर्फ बन जाती है और जब बर्फ़ का सामना फिर समुद्र में जाती है, जब वो पानी की बूंद जब समुद्र में जाती है बर्फ़, तो वो उसकी गर्म धारा से मिल जाती है समुद्र की और वापस से पानी बन जाती है। समुद्र की गहराई की यात्रा करने की इच्छा ने उसे समुद्र की गहराई में ले लिया। वहाँ से वह ऊपर न आ सकी और वही वर्षों तक समुद्र की चट्टानों से होते हुए जमीन में सहारी ज्वालामुखी तक पहुंच गई। यानी वो समुद्र में देखना चाहती थी कि समुद्र में और क्या है। उसने पहले ऊपर से समुद्र देखा तो उसने सोचा कि नहीं, समुद्र में सिर्फ पानी होता है, लेकिन जब वो गहराई में गई तो उसे पता लगा कि नहीं, समुद्र में पानी के अतिरिक्त जीव जंतु, मछलियाँ, ठीक है, ये सब कुछ होते हैं। तो वो मतलब इतनी गहराई तक जा चुकी थी कि वो वापस ऊपर नहीं आ सकती थी और धीरे धीरे वह उसने ज़मीन में रिसने का ही, ज़मीन में जाने का ही निश्चय किया। आप लोग सब जानते हो कि पानी धरती के नीचे भी पानी है। तो इस लेसन के माध्यम से बताया गया कि पानी जो है धरती के नीचे कैसे गया। ठीक है, अब कई वर्षों तक वो वहाँ रही और फिर इधर से उधर डोलती हुई वो ज़मीन के सहारे ज्वालामुखी तक पहुँच जाती है। वहाँ से उसे
तेज गति के साथ भाप की स्थिति में आकाश में भेज दिया गया। जब ज्वालामुखी फटता है तो वो जो पानी की बूंद होती है वो वापस बाहर आ जाती है और कहाँ चली जाती है, आकाश में। किस में मिल जाती है, आंधी में मिल जाती है फिर वो। और जब बहुत से वाष्प कण मिल गए तो भार अधिक होने के कारण वे बारिश के रूप में पहाड़ पर आ गिरी। जब भार हो जाता है, भाप के कण बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो क्या हुआ, बारिश हुई और वो वापस से पानी की बूंद कहाँ आ गिरी, एक पहाड़ पर। पहाड़ पर से अपने साथियों के साथ तेजी से एक ऊंची जगह से नीचे नीचे गिरी और नीचे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो जब आप लोग ये मान के चलो कि जब खूब तेज तूफान आता है तो इसमें बताया गया है कि वो पत्थर को भी तोड़ देता है। जब वो बहुत ज़्यादा, ओस की बूंद कहती है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कठोर से कठोर पत्थर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, हम उसे भी चूर चूर कर देते हैं। ठीक है। वहाँ से समतल भूमि की तलाश में नदी की धारा के साथ बहते हुए कभी मिट्टी का कटान किया, यानी आप लोगों ने देखा है मिट्टी का कटाव, पानी के साथ मिट्टी चली जाती है। ठीक है। तो कभी पेड़ों की जड़ों को खोखला करके उनको गिरा दिया। अपनी जिज्ञासा के कारण, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, और जिज्ञासा के कारण कारखाने के नलों में कई दिनों तक फंसे रहने के बाद भाग्य के साथ देने पर एक टूटे नल से बाहर निकलकर वापस भूमि द्वारा सोख लेने पर बेर के पेड़ तक पहुंच गई। अब वो कहते हैं कि एक दिन जब मैंने देखा कि कोई पाइप सी है और उसमें काला काला कुछ निकल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं कि उसमें क्या है। वो तो कारखाना था। अब वो वहाँ गई और वहाँ फंसी रह गई, लेकिन फिर उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और फिर वो एक टूटे नल के सहारे वापस से ज़मीन में चली गई। और फिर ज़मीन में क्या होता है, पेड़ की जड़ें होती है, नीचे तक होती है ना, तो वो कहते हैं कि पेड़ कोई ऐसे थोड़ा ना खड़ा है, वो उसे तो पानी हम देते हैं, वो तो हमें खा पी कर बड़ा हुआ है इतना सारा। और ये ज़रूरी नहीं है कि पेड़ जितना हम बाहर देख रहे हैं उतना ही है, वो ये भी बताती है कि ज़मीन के अंदर भी इसकी जड़ें हैं, इसके रोए हैं, और वो रोए इतने निर्दयी होते हैं कि वो हमें खींच के बाहर निकाल लेते हैं। कुछ को तो वो खा जाते हैं और कुछ वो धीरे धीरे उनको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। खा जाने का मतलब क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो ज़मीन से ही पानी लेते हैं ना, तो इसीलिए अब क्या करते हैं कि बेर के पेड़ों की जड़ों के रोई द्वारा खींच लेने पर कई दिनों तक वह वहाँ फंसी रहती है, और फिर जब पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं उनके द्वारा वह बाहर निकल जाती है। रात होने के कारण वही सुबह का इंतजार करती रही। जब वो बाहर निकली तो उसने सोचा कि मैं उड़ जाऊंगी, लेकिन ओस की बूंद उड़ती कब है, जब सूरज निकलता है। लेकिन जब वो बाहर निकली थी, यानी वो पेड़ के पत्तों पर आई थी, तो क्या थी, रात थी। अब वो वही इंतजार कर रही थी कि जब सूरज आएगा तो उन्हें उड़ने की शक्ति देगा। तो सुबह लेखक को देखकर अपनी रक्षा की खातिर वह उसकी हथेली पर कूद पड़ी और सूरज के निकलते ही वापस भाप बनकर उड़ गई। तो ये था हमारा आज का लेसन। आप लोग इसको अपनी बुक में से रीड कीजिएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लगेगी टिपिकल है, लेकिन अगर आपने इसका सार ढंग से सुना है तो आपको उसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।